जाते हैं और जो ज्ञानी है सब जान के जाते हैं। ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानी लोग बहुत दुर्लभ है। तो ध्रुव है वो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अर्थ भगवान के पास गया, लेकिन उसको उसका भाग्य खुल गया। उसको विश्राम घाट में नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने बोला, ध्रुव तुम छोटे से बालक हो, तुम किसके लिए यहाँ आए हो? ध्रुव ने बोला, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, उनका दर्शन, ताकि मुझे बड़ा राज्य मिले। तो नारद मुनि ने सोचा कि येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशेत, किसी भी प्रकार से कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो ये बालक कृष्ण के पास जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा बाद में। जैसे पारस मणि है, किसी को भी स्पर्श करता है शुद्ध बना देता। तो नारद जी ने लेके कहा कि मैं ध्रुव का मार्ग, अकेले हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। एकाकी आमार नहीं पायो बल, हरि नाम संकीर्तने। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृण पे खातिहीन। गुरुदेव क्षय बेग दामी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देहो दासे। क्षय शत संग देहो ए आमारे, बसेची संगेर आशे। गुरुदेव कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, তোমার শকতি আছে। আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तव पाछे पाछे। गुरु के बिना कृष्ण कभी नहीं मिलते। हामी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली। गुरुदेव, तो नारद जी ने जाना कि गुरु के बिना तो ध्रुव को कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे, इसलिए गुरु स्वयं आ गए। लेकिन गुरु है वो शिष्य को ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं। गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं। तो नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा किया। पहले जमाने में गुरु शिष्य का संबंध कैसे होता था पता है आपको? वो शिष्य है वो गुरुकुल में रहता था 1 साल के लिए। 1 साल के लिए गुरुकुल में रहता था शिष्य, और गुरु उनकी परीक्षा करते थे, उसका चरित्र को देखते थे और फिर शिष्य को स्वीकार करते। लेकिन आजकल कलयुग में तो समय नहीं है। कई भक्त तो हमारे देश विदेश से हैं, वो तो उतने गरीब हैं कि भारत में नहीं आ सकते हैं, उनको फ़ोन से दीक्षा देना पड़ता है। तो कलयुग में उल्टा हो गया है। गुरु को गुरुकुल में आने का समय नहीं है। लेकिन नारद जी ने ध्रुव का परीक्षा किया। बोले, हे बालक, तुम 5 साल के हो, अभी तो तुमको बहुत समय है, चले जाओ वापस। ये जंगल में बहुत जंगली जानवर रहते हैं, हाथी रहते हैं, बाघ रहते हैं, शेर रहते हैं। तुमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तुमको खा जाएंगे। भगवान को पहले प्राप्त करने से पहले ही तुमको वो खा जाएंगे, चले जाओ वापस। ध्रुव ने बोला, नारद जी आप मेरा उत्साह बढ़ाने आए हैं या आप मेरा उत्साह तोड़ने आए? तो नारद जी ध्रुव का दृढ़ विश्वास देख के प्रसन्न हुए और नारद जी ने जमुना के किनारे में ध्रुव घाट है, 12 घाट 24 घाट जो विश्राम घाट में, उसमें से जो उत्तर के 12 घाट है उसमें से ध्रुव घाट है। उसके बाजू में गौरांग महाप्रभु का घाट है जहाँ वो नाचे थे। तो ध्रुव घाट में महाप्रभु ने हर एक 24 घाट में स्नान किया था। तो ध्रुव घाट में नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर 12 अक्षर के मंत्र में दीक्षा दिया। ये मंत्र सतयुग का इष्ट मंत्र है। सतयुग में लोग 1 लाख साल तक जीते थे और पूरे 1 लाख साल में ये मंत्र का उच्चारण करते थे। ये 12 अक्षर का कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। बहुत शक्ति है इस मंत्र में। ध्रुव ने ये मंत्र को कान से, दाहिने कान से स्वीकार किया। हमेशा गुरु मंत्र दाहिने कान से लिया जाता है, इसलिए हम जब टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं तो जनोई दाहिने कान में घुमा के जाते हैं, क्योंकि जब गुरु मंत्र लेने से दाहिना कान हमेशा पवित्र रहता है, इसलिए जनोई भी पवित्र हो जाती है। टॉयलेट बाथरूम में जाने से यज्ञोपवीत भी गंदी नहीं होती। तो बीज के रूप में गुरु मंत्र देते हैं, शिष्य वो उसका जप करने से वो मंत्र को अंकुरित करता है, उसको पानी देता है रोज, और वो मंत्र अंकुरित होता है, मंत्र का फल मिलता है, वो मंत्री का दर्शन होता है, भगवान का आमने सामने दर्शन होता है। तो ध्रुव ने वो मंत्र चालू किया। ध्रुव मथुरा से मधुवन में गया, क्योंकि मथुरा में थोड़ा सा ऐश्वर्य है लेकिन मधुवन में माधुर्य है। मधुवन में बड़ी टीला है। ध्रुव टीला में कौन गया है? मधुवन में देखा है ध्रुव टीला? तो गए हैं। ध्रुव टीला के ऊपर, वो टीला पहले और भी ऊंची थी, बहुत ऊंची थी, लेकिन ध्रुव ने जब ध्यान किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण किया, ये सुरुचि है वो ध्रुव को जंगल में भेज रही है, और ये मधुवन का कृष्ण कुंड है, यहाँ ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ। तो ध्रुव है एक पग पर खड़ा रह गया है, और पहले महीने ध्रुव ने खाली 3 दिन में एक बार फल खाए हैं। दूसरे महीने में ध्रुव ने खाली 6 दिन में एक बार पत्ते खाए। तीसरे महीने में ध्रुव ने 9 दिन में एक बार केवल पानी पिया है, और चौथे महीने में ध्रुव ने 12 दिन में एक बार सांस लिया है, और 5वें और 6ठे महीने में ध्रुव ने सांस लेना भी बंद कर दिया, और एक पग पे खड़ा रहा ध्रुव टीला के ऊपर, और उसके मन में एक ही मंत्र चल रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तो ये मंत्र की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड के अधिपति भगवान ध्रुव के हृदय में आ गए। बड़ा चमत्कार हुआ। उसने मंत्र की शक्ति से भगवान को प्रकट कराया अपने हृदय में, और मंत्र के साउंड से, मंत्र की ध्वनि से पूरे सृष्टि ध्रुव के हृदय में आ गई, क्योंकि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है। और बाद में भगवान को अपने हृदय में लेके ध्रुव ने कुंभक प्राणायाम किया, और सांस लेना ही बंद कर दिया। और जब ध्रुव ने सांस लेना बंद कर दिया तो पूरा ब्रह्मांड ध्रुव के हृदय में होने के कारण पूरे ब्रह्मांड में सब जीव सांस लेना नहीं ले पाए। स्वर्ग लोक में सब देवता भी बाहर आ गए, सांस नहीं ले पाए। पृथ्वी लोक में भी सब लोग मर रहे थे। पूरा ब्रह्मांड ही ध्रुव ने ऑक्सीजन खत्म कर दिया, मतलब पूरे ब्रह्मांड को ही रोक दिया। ये मंत्र के जप की यही शक्ति है। आप मंत्र से पूरे सृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते यज्ञानाम जप यज्ञोस, जप यज्ञ भगवान को बांध सकते। तो इसलिए ध्रुव जब भगवान को बांध दिया अंदर सृष्टि को, तो सब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना किया, और ब्रह्मा की भगवान को बताइए। ब्रह्मा जी गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान पृश्नि गर्भ से प्रार्थना किया। जो पृश्नि और सुतपा ने 10,000 साल तक तपस्या किया था, उनके पुत्र है पृश्नि गर्भ। बोलो पृश्नि गर्भ भगवान की। ये पृश्नि गर्भ जो है, उनके दाहिने हाथ के ऊपर के हाथ में चक्र रहता है, देख सकते हैं।
तो पृश्निगर्भ को विनंती किया ब्रह्मा ने कि हे प्रभु आप जाइए और ध्रुव की जो दर्शन दीजिए। तो भगवान जाके ध्रुव के सामने खड़े रह गए साक्षात गरुड़ पे बैठ के, लेकिन बालक ध्रुव आंख ही नहीं खोल रहा था। ऐसे कैसी उसकी भक्ति है, उसको हृदय में ही भगवान 100% शुद्धता से क्लियर दिख रहे थे भगवान उसको हृदय में, तो आंख क्यों खोलेगा? अंदर ही उसको भगवान दिख रहे हैं तो बाहर पे क्यों देखेगा भगवान को? तो भगवान ने सोचा कि अंदर अंदर देखते देखते सब मर जाएंगे ब्रह्मांड में। तो भगवान ने क्या किया, भगवान उसके हृदय में से अदृश्य हो गए, उसके हृदय का सिंहासन खाली हो गया। और जब ध्रुव का सिंहासन खाली हो गया तो ध्रुव ढूंढने लगा, भगवान को पकड़ने लगा, और फिर उसने आँख खोल दिया। और जैसे ही ध्रुव ने आँख खोल दिया तो साक्षात भगवान उसके सामने खड़े थे। भगवान का सौंदर्य देख के ध्रुव ने सीधे ही दंडवत प्रणाम किया, डंडे की तरह ज़मीन में भगवान के चरण पकड़ लिए। और बाद में प्रणाम करने के बाद ध्रुव को स्तुति करने की इच्छा हुई भगवान की। भगवान ने उसको जान लिया कि बालक ध्रुव को संस्कृत नहीं आता है, कोई भी वाचा नहीं आती है। तो भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव के मस्तक के ऊपर लगा दिया। और जैसे ही ध्रुव के मस्तक के ऊपर लगा दिया, ध्रुव के अंदर में सब वेदों की स्फूर्ति हो गई। और बालक ध्रुव ने कहा, हे प्रभु स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम तम प्रापत्वम देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम कृतार्थो अस्मि स्वामी वरम न याचे। हे प्रभु, मैं कांच के टुकड़े के पीछे आया था ब्रह्मा का राज्य प्राप्त करने के लिए आपके पास, लेकिन मुझे आपके जैसा रत्न मिल गया। हे प्रभु, कृपा करके मुझे कोई वरदान मत दीजिए। वरदान देने के पहले ही मैं कहता हूँ मुझे वरदान मत दीजिए, लेकिन भगवान ने वरदान दे दिया, ध्रुव तुम सारे पृथ्वी का 36,000 साल तक राज्य करोगे। और जब ध्रुव को ये वरदान दे दिया तो ध्रुव को सुखी होना चाहिए, लेकिन ध्रुव दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? क्योंकि 36,000 साल तक वो गोलोक में वैकुंठ में नहीं जा सकता। बोलते क्या मैं कांच के टुकड़ों को मांगने के लिए आया, इसलिए बहुत सोच समझ के मांगेगा भगवान के पास। आप बोलेंगे मुझे रसगुल्ला खाना है तो भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते थे छोटी सी इच्छा होगी, ध्रुव वो इच्छा लेके आया, शुद्ध हो गया इच्छा को, तो भी भगवान ने वो इच्छा पूरा किया। भगवान ने बोला कि जो मेरे पास इच्छा लेके आता है बाद में लोग कहेंगे कि मैं इच्छा पूरी नहीं करता हूँ मेरे भक्तों की, इसलिए ध्रुव तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, 36,000 साल तक तुमको राज्य करना पड़ेगा। तो ध्रुव ने कहा भगवान ऐसा अन्याय मत कीजिए मेरे ऊपर। तो भगवान ने कहा लेकिन 36,000 साल के बाद ध्रुव तुमको बहुत अलौकिक सेवा मिलेगी मेरी। जो मेरा क्षीर सागर है, जो जहाँ मैं ब्रह्मांड में नित्य वास करता हूँ, जो मेरा स्वयं लोक है, उसको कहते हैं ध्रुव लोक। आपने ध्रुव का तारा देखा है कि नहीं ऊपर? वहाँ शिरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, परमात्मा। दूध का सागर है क्षीर सागर। वो मेरे लोक का राजा बनोगे तुम, मेरे लोक का राज्य करोगे। ध्रुव ने बोला प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, इधर भी सृष्टि में 36,000 साल तक रख रहे हैं, फिर वहां भी मुझे राज्य करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने बोला हे ध्रुव, उसके बाद मतलब तुमको वही जब पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो वो ध्रुव लोक है
वो महाविष्णु के शरीर में नहीं जाएगा, वो ब्रह्मांड से तैर के वैकुंठ में अपना ही लोक बन जाएगा। बोलो ध्रुव महाराज की। ऐसा वरदान दिया। तो इस प्रकार से हाँ, जब 36,000 साल के बाद राज्य करने के बाद ध्रुव अपने पुष्पक विमान में बैठा। उस श्वेत द्वीप में जाने के लिए भी पुष्पक विमान चाहिए। वो भले ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी पुष्पक विमान चाहिए, क्योंकि वो वैकुंठ है। ब्रह्मांड के अंदर वो वैकुंठ है, भौम वैकुंठ कहते हैं उसको। तो ध्रुव ने कहा कि मेरी माँ जिसने मुझे रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शक गुरु है। नारद जी दीक्षा गुरु है। सबसे पहले आता है पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमें रास्ता दिखाते। उसका क्या होगा? तो यहाँ विष्णु दूतों ने कहा, हे ध्रुव, तुम देखो पीछे के विमान में तुम्हारी माँ ऑलरेडी आ रही है वैकुंठ में। बोलो ध्रुव महाराज की। तो इस प्रकार से ध्रुव की जो निष्ठा है, दृढ़ता है, वो हमें पैदा करनी चाहिए कि हमारे ठाकुर हमें छोड़ देंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए शिष्याष्टकम के आखिरी श्लोक में गौरांग महाप्रभु बताते हैं, आश्लिष्यवा पादरतम पिनस्तु माम, पादरतम पिनस्तु माम, अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो, विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए कि मत दीजिए, मुझे कुचल दीजिए कि मुझे आलिंगन कीजिए और कि अदृश्य हो जाइए। जो भी व्यवहार आप मेरे साथ करना चाहते हैं वो कीजिए,